हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अमनदीप, अभी मैं अपनी स्क्रीन भी शेयरिंग करना स्टार्ट कर दूँ या थोड़ी देर में करूँ? नहीं, आप कर सकते हो। जैसे आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने हो वैसे आप कर सकते हो। पहले इंट्रो दे दो अगर देना हो। जस्ट योर नेम एंड योर कोर्स, दैट्स इट, एंड ऑल्सो कंटिन्यू दैट। ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस वाला सेक्शन लूँगी। तो अभी हम क्लास सिक्स्थ की साइंस का चैप्टर 2 कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप चैप्टर 1 कवर कर चुके होंगे। समवन प्लीज़ रिप्लाई। यस मैम। यस मैम। ओके, तो अभी चैप्टर सेकंड का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड मतलब क्या? वही जो हम सब खाना खाते हैं। आप देखें आसपास, आपके आसपास जो भी मशीन्स हैं वो सब क्यों वर्क कर रही हैं? बिकॉज दे और आर गिविंग फ्यूल्स। तो जैसे मशीन को काम करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, ऐसे एक ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट होने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट का अपना अपना फूड होता है। ठीक, जैसे कि अगर आप पंजाब में जाएँ तो वहाँ का फ़ेमस होता है साग और मक्के की रोटी समथिंग। और ऐसे ही केरला में आप जाएँ तो उधर फिशेज़ और राइस वगैरह का बहुत सारा सिस्टम होता है। तो मतलब अलग अलग टाइप के फूड, बहुत वैरायटी हमें फूड में देखने को मिलती है। और इन सब फूड में क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि आज का हमारा चैप्टर का टॉपिक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स हो गए, आपके मिनरल्स हो गए। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस। ओके, so as you can see, there are various components of food, just like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, water and fiber. ठीक है, तो अभी जैसे हम इनको तीन टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर टू मेनी ग्रुप्स। तो हम ना अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। सो वी हैव मेड देम क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। अच्छा, आप लोगों ने जनरली सुना ही होगा, जैसे कोई जब हम जिम वगैरह स्टार्ट करते हैं तो दे रिकमेंड अस कि प्रोटीन डाइट हमें ज़्यादा लेनी है। तो इसलिए प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा यही है, बॉडी बिल्डिंग फूड। इसमें बेसिकली प्रोटीन ही होता है, एज यू कैन सी। और प्रोटीन का ज़्यादा बड़ा जो सोर्सेज है वो पल्सेस हैं। और जो नॉन वेज में मीट और चिकन आता है, ये सब प्रोटीन का बढ़िया सोर्स है। फिर एक दूसरा आता है प्रोटेक्टिव फूड। अब इन्हें प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा गया? क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं। मतलब एक अच्छी हेल्थ अगर आपको अपने लिए चाहिए तो आपको एक प्रॉपर एडिकेट अमाउंट चाहिए मिनरल्स की, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड कहा गया है। और विटामिन्स को, विटामिन्स जैसे कि बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो ये विटामिन्स हमारी बॉडी को डिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी आइज़ को, बोन्स को, इन सब को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हमने डाला है प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में। एंड थर्ड इज़ एनर्जी गिविंग फूड। अब आप लोगों ने सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारी बॉडी में स्टार्च और शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। एंड आप जानेंगे कि फैट में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने इनको क्लासिफाई किया है एनर्जी गिविंग फूड में, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो आप यहाँ देखिए इनके सोर्सेज क्या है, सीरियल्स और फैट्स एंड शुगर। ये कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेन सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप लोग नोट्स भी बनाते हैं क्या साथ साथ? हेलो। नहीं जी, बाद में। अच्छा, तो ओके। नहीं, मैं बनाता हूँ। हाँ, तो इफ़ यू हैव टू राइट तो आप लिख सकते हैं कि तीन टाइप के फूड ग्रुप हमने क्लासिफाई किए हैं। फर्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड एंड एनर्जी गिविंग फूड। डन? यस मैम, डन। ओके, नाउ वी विल स्टडी प्रोटीन्स।
तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि प्रोटीन्स का अल्टरनेटिव नेम क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो प्रोटीन सबसे पहला पॉइंट है कि ये हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में डेली मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो नई बनती हैं और मिलियंस ऑफ सेल्स डैमेज हो जाती हैं। कई बार जैसे सपोज हमें कोई चोट लग जाती है तो उस जगह के जो सेल्स होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। तो प्रोटीन क्या हेल्प करता है हमारे उन टिश्यूज़ को रिपेयर करने में। द सेकेंड फंक्शन इज़ कि अगर हमारे अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारी सेल्स डैमेज हो जाएंगी। इसलिए आप जो अपनी एक डाइट लेते हैं जिसे कहते हैं ना बैलेंस डाइट, तो वो डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हर तरह का आपका ये कंपोनेंट फूड का प्रेजेंट हो। ठीक है, तो प्रोटीन्स के लिए आपको जैसे जो भी रिकमेंड करते हैं, सीरी पल्सेस रिकमेंड करते हैं, या फिर आपके ये चिकन वगैरह अगर आप नॉन वेज लेते हैं, सोयाबीन इज़ आल्सो अ बिग सोर्स, तो ये सब अपने डाइट में रखना चाहिए। थर्ड इज़ प्रोटीन जो है वो हमारी हेयर के, आपने सुना होगा हेयर में कैरेटिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है हेयर्स के लिए और नील्स के लिए। तो अगर आप प्रोटीन रिच डाइट रखते हैं तो आपके हेयर अच्छे होते हैं। जब आपके अंदर हेयर्स की कुछ लॉसेस वगैरह होता है तो डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं प्रोटीन रिच डाइट खाने के लिए। ठीक है, और प्रोटीन का ये नेक्स्ट लाइन आ गया कि दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नाउ अब प्रोटीन के सोर्सेज की बात करें कि प्रोटीन हमें मिल कहाँ से सकता है, तो प्रोटीन कैन बी एनिमल प्रोटीन ऑफ प्लांट प्रोटीन। इट इज़ और एनिमल प्रोटीन भी हो सकता है और प्लांट प्रोटीन भी हो सकता है। एनिमल प्रोटीन में जैसे कि जो हमें एनिमल से सोर्सेज मिल रहे हैं, प्लांट प्रोटीन में वो जो कि हमें प्लांट से सोर्सेज मिल रहे हैं। तो एनिमल सोर्सेज में आ जाएंगे आपके एग्स, फिश, मीट, मिल्क, चीज़ एंड पल्सेस। वाई चीज़ इन दिस? because milk which we take from cow, so it is under the category of animal protein, okay, and pulses। दूसरा आता है प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन में क्या हो गया, राइस हो गया और पल्सेस वगैरह आ गए प्लांट प्रोटीन में। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू राइट तो आप लिख सकते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एग, फिश, मीट, मिल्क, चीज़, पल्सेस और बीन्स। यहाँ तक का क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नहीं दी। ओके, तो फूड रिच इन प्रोटीन में क्या आ सकता है, लीन मीट, फिश, एग्स, मिल्क, चीज़, नट्स, बीन्स एंड पीस। तो आप ये सब लिख सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू हैव अ नाइस प्रोटीन डाइट तो आप इन सब चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करें। नाउ आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस के नाम पे लेफ्ट करना मत शुरू कर देना। ज्योति, इज ज्योति हेयर? हेलो, am I audible? Yes, ma'am. श्रेया, ओके। काजल, यस दी। सुन रहे हो या किसी काम में लगे हो? या सुन रहे हैं। ओके, तो नेम 4 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फोर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, प्लांट्स, प्लांट, नहीं। एनीवन एल्स? मैम Can हाँ, I? यस ज्योति, मैंने आपका नाम पहले लिया था। वेयर वर यू? Sorry, ma'am, I didn't hear. ओके, Vitamin, fat, carbohydrate, minerals. ओके, गुड। सुफिया, यस मैम। व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ प्रोटीन? सॉरी, मुझे नहीं पता। रौनक, वसीम, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन। हाँ, बॉडी बिल्डिंग फूड, यस।
दिस अनुषा. Yes, Di, I'm here. ओके अनुषा, हाँ जी, तो 2-3 सोर्सेज बताइए प्रोटीन्स के. ओके दी, तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो होते हैं वो मेनली प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज होते हैं. तो प्लांट सोर्सेज के अंदर जो हमारे पल्सेस ऑफ बीन्स होते हैं वो आ जाते हैं. एंड एनिमल सोर्स के अंदर जो मीट होता है, फिश, एग, देन मिल्क और चीज. हाँ, गुड गुड. ओके, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं. मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, दी. Yes. ओके. हाँ जी, तो अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम केमिस्ट्री में जाएं तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, अगर आप केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला निकल करके आएगा, दैट विल बी हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, अब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों है या फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है. तो क्योंकि सबसे पहला तो यही हो गया कि दे आर मेन सोर्सेज फॉर एनर्जी. एनर्जी तो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को वर्कआउट करने के लिए, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Second thing is spare protein from being burned so it can be used to build and repair. ये क्या करता है हमारी बॉडी में, जैसे प्रोटीन्स का स्पेयर प्रोटीन, स्पेयर वर्ड आपको पता है, स्पेयर वर्ड इज यूज्ड होता है जैसे स्पेयर कीज, यानी कि इफ़ यू हैव वन की जो अल्टरनेटिव वन हो गया उसको आप स्पेयर वर्ड यूज़ करके बताते हैं. तो ये हमारी बॉडी में एक स्पेयर प्रोटीन की तरह हेल्प करता है. तो इससे हम अपनी बॉडी को बिल्डिंग और रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, टिश्यूज, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, डाइट्री फाइबर जो अभी हम आगे आके कंपोनेंट पढ़ेंगे, ये हेल्प करता है टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल. यू हैव सीन में ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की एक प्रॉब्लम होती है, तो ये जो डाइट्री फाइबर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं हमारे इसको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में. पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, सम हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड जेनेटिक मटेरियल. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट की तरह भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ सम हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो सब ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए दे नीड कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट को हम रिजर्व फूड मटेरियल की तरह भी कहते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. तो आपने अगर पढ़ा होगी कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है, खाने से जो हमें एनर्जी आती है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है. तो इसीलिए रिजर्व फूड मटेरियल भी इसको कहा जाता है, बिकॉज रिजर्व मतलब स्टॉक में हमारे अंदर बॉडी के अंदर रिजर्व पड़ा हुआ है. ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल कंपाउंड्स. तो सेल की फॉर्मेशन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. आई होप इट इज़ क्लियर. हेलो. अब अभी हमने जैसे फैट के सोर्सेज की बात की थी, तो अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज की बात करेंगे. तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्सेज क्या होते हैं? वेजिटेबल्स. ठीक है, और ये लिग्यूम्स जैसे कि बीन्स आ गए, लेंटिल्स आ गए या सोयाबीन्स आ गए, इस कैटेगरी में. थर्ड वन इज फ्रूट्स, राइस, ग्रेन्स. ठीक है, आई एम होपिंग कि आप ये 1-2 सोर्सेज नोट डाउन कर रहे हैं. अच्छा, अभी क्या होता है, जैसे बताया मैंने आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है, मतलब स्टार्च प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी में भी स्टार्च की फॉर्म में ही कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है. तो वी हैव अ केमिकल जो हम स्टार्च के टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम आयोडीन कहते हैं. ठीक है, क्लास 10th में भी इसकी एक एक्टिविटी आती है, आयोडीन से स्टार्च को टेस्ट करने की एक्टिविटी. ठीक है, तो अभी इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं कि किसी फूड आइटम में वी विल बी टेस्टिंग कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है. तो हमने कोई भी फूड आइटम ले लिया, सपोज हमने एक पोटैटो का पीस ले लिया, हम लोग राइस भी ले सकते हैं. राइस इज़ आल्सो ए वेरी नाइस सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो हमने पोटैटो ले लिया, उसको हमने क्रश कर लिया एंड वी हैव पुट इट इनटू अ टेस्ट ट्यूब.
ठीक है, अब हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। ठीक है, तो अगर उसमें जो पोटैटो में आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है वो ब्लू ब्लैक की फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, अदरवाइज नॉट। क्लियर है? ओके, नाउ हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, फैट्स। ठीक है, तो फैट भी एक न्यूट्रिएंट है और फैट भी एनर्जी का सोर्स है। तो अभी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है और फैट भी एनर्जी का सोर्स है। एंड यू विल बी गुड टू नो कि फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब फैट से जो होता है हमारा जो खाना होता है, जो फूड है, उसमें टेस्ट एडिड होता है, एक टेक्सचर खाने का जो डेवलप होता है वो फैट से डेवलप होता है। ठीक है, जैसे कि जो ये टेस्टी टेस्टी फूड खाते हैं इनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। दे गिव अस एनर्जी बट कोलेस्ट्रॉल और ये सब भी काफ़ी अमाउंट तक ये बढ़ा देते हैं, तो वो टेस्टी लगता है बिकॉज ऑफ हाई प्रेजेंस ऑफ फैट्स। ठीक है, हेल्प एब्जॉर्ब फैट सोल्यूबल विटामिन। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करने में ये फैट हेल्प करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब फैट के क्या फंक्शंस हैं? फैट हमें एनर्जी देता है और वही बात आ गई कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है फैट हमें। सोर्सेज ऑफ फैट, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि फैट जैसे ऑयल से मिलता है, घी से मिलता है। वो कहते हैं ना देसी घी जो होता है, तो वो एनर्जी के लिए जो अगर आपने सुना हो कि जो ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स तो मैं नहीं कहूँगी, दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर हेल्थ, जो पहलवान टाइप के होते हैं वो लोग घी वगैरह का काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज इट इज़ अ हाई Sumo. सोर्स, हाँ सूमो वी कैन से, हाँ बिकॉज इट इज़ अ हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं ऑयल, घी, मिल्क, बटर, एग्स और मीट। अब आप देखें कि अभी एग्स और मीट हमने ऊपर भी लिया था प्रोटीन के सोर्सेज में, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक फूड आइटम में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा, एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम मीट आ गया, तो मीट में ऊपर प्रोटीन भी देखा था हमने और फैट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? आदि. जी मैम। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स जो होते हैं बेसिकली वो हमारी बॉडी की हेल्दी स्ट्रक्चर के लिए, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत होते हैं, जैसे कि हर एक कंपोनेंट की अलग अलग ज़रूरत होती है। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन, ये तो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, बट विटामिन इतनी ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट जस्ट टू रेगुलेट द बॉडी प्रोसेसेस एंड टू अलाउ बॉडी ग्रोथ। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा बिकॉज आई एम यूजिंग बायलैंग्वेज। यस दी। ओके, तो विटामिन्स के फंक्शंस क्या होते हैं? विटामिन्स हेल्प अस इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड टू बेटर मेटाबॉलिज्म। हम मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो ये बॉडी का डाइजेशन का प्रोसेस है, उसके बाद जो बॉडी में फूड एब्जॉर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। इफ़ यू हैव स्टडीड कि जो खाना होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वहाँ से वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है थ्रू ब्लड वेसल्स। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, नाउ आप ये सोर्सेज देखिए एक बार विटामिन के। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट विटामिन जो होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो विटामिन टाइप क्या होते हैं? ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये इतने टाइप्स के प्रोटीन होते हैं और अलग अलग विटामिन होते हैं और अलग अलग विटामिन की अलग अलग बॉडी में यूज़ होता है और अलग अलग सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि विटामिन ए की हम बात करें तो यू मे नोट डाउन कि विटामिन ए का सोर्स होता है एग, मिल्क, कैरेट एंड पपाया। और ये चीज़ आपको याद ही रखनी है बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग में भी दे कैन बी आस्क्ड कि विच वन इज अ सोर्स फॉर विच विटामिन। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am. ओके, सो विटामिन ए के सोर्सेज में क्या है? उनके पास एग, मिल्क, कैरेट और पपाया।
विटामिन ए का यूज़ क्या होता है, जैसे कि स्किन के लिए विटामिन ए काफ़ी हेल्दी माना जाता है, स्किन के लिए और हमारी आइज़ के लिए, ठीक है। तो विटामिन ए आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, अच्छा विज़न देता है। गुड नाइट विज़न से मतलब क्या है, जैसे आइज़ नाइट के टाइम यानी कि रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो उनको अच्छे से बिल्ड करने में विटामिन ए हेल्प करता है, ठीक है। और बॉडी को अच्छी ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्दी स्किन के लिए विटामिन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल। ओके, नाउ विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के सोर्सेज हैं एग, ईस्ट, लीवर, नट्स एंड टमाटो, ठीक है। तो विटामिन बी का काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये हमारी नर्वस सिस्टम की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब नर्वस सिस्टम मतलब ये जो न्यूरॉन्स का सारा सिस्टम होता है, किस तरह से हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू सब कुछ डेवलप होता है ना, ये सब हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो इसकी इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए हम लोगों को विटामिन बी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। और विटामिन बी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की सप्लाई को भी कंट्रोल करता है टू द मसल्स एंड नर्व सेल्स, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है तो बॉडी की हर एक सेल तक सप्लाई होना चाहिए, तो उसके लिए विटामिन बी इंश्योर करता है कि जो नर्व सेल्स हैं और मसल सेल्स हैं इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर सप्लाई हो रही है। ओके, नाउ विटामिन सी, ये तो पढ़ा ही है, विटामिन सी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डिसीज़ के अगेंस्ट ही हमें इम्यूनिटी देता है, हमारी बॉडी को डिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो विटामिन सी इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो विटामिन सी के सोर्सेज हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, टमाटो, लाइम। और अभी ये काम विटामिन ए का भी था और ये विटामिन सी का भी है, दैट टू प्रमोट हेल्दी स्किन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज विटामिन डी। विटामिन डी का क्या सोर्सेज है, एग, मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। ये सब विटामिन डी के सोर्सेज हैं। और विटामिन डी पता ही है हम लोगों को कि कैल्शियम के लिए बहुत इसेंशियल है, जो हमारी बोन्स और टीथ हैं ये सब कैल्शियम से बने हुए हैं, तो विटामिन डी इज़ अ बिग सोर्स ऑफ कैल्शियम। ओके, हेलो, यस मैम। हाँ। तो विटामिन सी अभी हम लोग पढ़ते हैं, जो सुबह सुबह की धूप होती है उससे भी विटामिन डी हमें अच्छा मिलता है। तो आजकल जैसे एक्सपोजर टू सनलाइट कम होता जा रहा है तो मेनी चिल्ड्रंस उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, वही हमारे जो जहाँ बोन्स हैं जैसे कि हमारे नीज हो गए, रिकेट्स। इनमें, हाँ रिकेट्स तो हम कह सकते हैं, वो तो विटामिन सी की कमी से होता है। जो हमारे बोन्स हैं इनमें पेन रहता है, फॉर एग्जांपल नी की जो बोन्स हैं इनमें में पेन रहता है, कंधों में दर्द रहता है विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है। तो वही ये प्रॉपर एक्सपोजर नहीं हो पाता या हमारी डाइट बैलेंस डाइट नहीं होती, जो भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आप ये सोर्सेज याद रखेंगे तो मेक श्योर कि आप इनमें से कुछ ना कुछ सोर्स अपनी डाइट में रखते हैं, सो दैट आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते जाए, ठीक है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहीं पे हमारा सारा फूड डाइजेशन होने के बाद वहीं पे एब्जॉर्ब होता है। इफ यू हैव रीड स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज प्रेजेंट होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको कौन इंश्योर करता है, विटामिन डी इज देयर। ओके, नाउ फॉर विटामिन ई वी हैव वेजिटेबल ऑयल, एग, लिवर, मिल्क एंड पाम ऑयल, and it vitamin E help us in maintaining a healthy reproductive system, ठीक है। for reproductive health vitamin E is very essential. now vitamin K के sources हैं sunflower seeds और maize, ठीक है। तो इनसे हमें विटामिन के मिलता है। विटामिन के जो है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए नेसेसरी है। क्लॉटिंग मतलब उसे कहते हैं ना, जैसे जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है तो खून निकलता रहता है, तो उसे जब जम जाता है वो खून तो उसको हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होती है। अब आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी खरोंच लगती है तो बहुत सारा खून आने लगता है, वो रुकता ही नहीं है, आता चला जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा खून थोड़ी देर के आने के बाद वो तुरंत जम जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी बॉडी में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैम, तो डायबिटिक पेशेंट्स को ऐसा क्यों बोला जाता है कि जब उनको चोट लगती है तो वो क्लॉटिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है?
हाँ, डायबिटीज़ पेशेंट्स में क्या होता है, उनमें कमी हो जाती है मेनी न्यूट्रिएंट्स की, तो इस वजह से उनकी बॉडी में अभी हम वो पढ़ते हैं कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वीन्स, है ना? आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़। तो डब्ल्यूबीसीज़ जो होती हैं वो भी हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, और प्लेटलेट्स इज़ आल्सो देयर। तो उनमें तो उस चीज़ की कमी हो जाती है, डब्ल्यूबीसीज़ और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो इस वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती है प्रॉपर, इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ी देर लगती है ब्लड क्लॉट होने में। ओके, थैंक यू। नाउ कुछ क्वेश्चंस पूछ लें। मानव, जी मैम। यस मैम। एक एक सेकंड रुकना, मैं एक सेकंड में आई। यस, तो हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मानव, यस हाँ जी, तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी? मैम, विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, तो ये हो गया कि हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है वो विटामिन डी के लिए, मतलब कैल्शियम इज़ वेरी इसेंशियल, तो उसका इंश्योरमेंट कौन करता है? विटामिन डी करता है। हमारे बोन्स में और टीथ में कैल्शियम इज़ प्रेजेंट, तो विटामिन डी इज़ देयर विच हेल्प अस। ओके, नाउ युवराज, Yes, ma'am. हाँ, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी? Vitamin C helps in skin care and yes, ma'am. It also helps to stop bleeding gums. Any deficiency causes scurvy. Main source of vitamin C are tamarind, lime, and this type of fruits, which are source of. Yes, yes, good. Okay, so let's move next component. नेक्स्ट वन इज़ मिनरल्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी, मिनरल्स क्या होता है, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए मिनरल्स आर नेसेसरी। ठीक, तो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारी बॉडी में जो नेचुरली अकर होते हैं, मतलब खुद से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो जाते हैं। इनका फंक्शंस क्या होता है? कैटलिस्ट फॉर मेनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस विद इन द बॉडी। तो कैटलिस्ट वर्ड क्या होता है? जैसे कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें हम लोग एक कैटलिस्ट डालते हैं और उससे रिएक्शन अच्छे से फास्टली हो जाती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो कैटलिस्ट रिएक्शन को कंप्लीट होने में हम लोगों को हेल्प करती है। तो मिनरल्स वही, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती रहती हैं भाई। स्टार्च इज़ देयर, तो वो उसका उसका बर्न आउट होना टू गिव आउट एनर्जी, तो बहुत तरह की बायोलॉजिकल रिएक्शंस, रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, तो बहुत तरह की एनर्जी, बहुत तरह की रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती रहती हैं। तो उसके लिए मिनरल्स इज देयर विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, अब हम सबको पता है कि हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, दे आर वेरी इसेंशियल। तो जो ये मिनरल्स हैं ये प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शंस जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस इन बोन्स एंड सल्फर एंड कैरेटिन। ठीक है, तो ये मिनरल्स, मिनरल्स मतलब यही हो गया कि मिनरल्स मतलब आप समझ रहे हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, इन लोगों को, इन एलिमेंट्स को ही हम लोग मिनरल्स कहते हैं। तो इनका स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है जैसे कि बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं, और कैरेटिन, कैरेटिन इज अ प्रोटीन जो हमारे हेयर में प्रेजेंट होता है, तो उसमें ये सल्फर प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट इज एसिड बेस एंड वाटर बैलेंस। तो हमारी बॉडी में जो जैसे फॉर एग्जांपल वी ऑल नो दैट स्टमक में हमारे HCl प्रेजेंट रहता है, तो एसिड बेस का बैलेंस हमारी बॉडी में ये मिनरल्स बनाकर चलते हैं। कौन से मिनरल्स? सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन। ओके, हेलो, हाँ कोई दीदी। रिप्लाई क्या करो। ओके, नाउ सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मिनरल्स के सोर्सेज क्या है? एनिमल फूड आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर कैल्शियम, आयरन एंड जिंक। अब एनिमल फूड हमने पीछे भी पढ़ा था, वही जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, चीज़, मिल्क, ये सब आर द वेरी गुड सोर्सेज फॉर मिनरल्स। प्लांट फूड आर गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। जो प्लांट फूड होते हैं, जो हमें प्लांट से डिराइव होते हैं, वो मैग्नीशियम और पोटेशियम के अच्छे सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी वर्क को प्रॉपरली करने में हेल्प करते हैं। मिनरल के सोर्सेज हो गए मिल्क, मीट और होल ग्रेन सीरियल्स। सीरियल्स आरे जो ग्रेन सीरियल्स हैं, जो मिलेट्स है, राइस है, वीट है, ये सब ग्रेन्स, दीज ऑल आर नेसेसरी सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट वाटर। तो वाटर तो हम लोगों सबको पता ही है कितना इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। वाटर हमारी बॉडी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर। तो वाटर इज एन इसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर बॉडी, बिकॉज हमारी बॉडी का मेजर पोर्शन जो है वो पानी से बना हुआ है। ठीक है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में वाटर हेल्प करता है। ठीक है भाई, अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे। तो वाटर तो सबसे ज़्यादा इसेंशियल है भाई। आपने सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए एंड यू आर हैविंग लैक ऑफ वाटर इन योर बॉडी, तो वो सब एब्जॉर्ब कैसे होंगे? तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर इज मस्ट। सेकेंड इज इट इज इसेंशियल फॉर मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस एंड बॉडी फंक्शंस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? वो प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेसेसरी होते हैं, सुबह से शाम तक हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। सबसे पहले हम ब्रीदिंग करते हैं, तो उससे रेस्पिरेशन होती है। तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट टर्म्स बेसिकली। ब्रीदिंग में सिर्फ सांस लेना और छोड़ना इंक्लूड होता है, और रेस्पिरेशन में सांस लेने और छोड़ने से जो वो फूड डिकम्पोज होकर हमें एनर्जी मिलती है, वो सारे प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि बॉडी के अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के इसेंशियलमेंट के लिए, उन लोगों उनके चलने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बॉडी फंक्शंस को प्रॉपरली वर्कआउट करने के लिए, डाइजेशन में, इंजेशन में, हर एक चीज़ में वाटर इज़ एसेंशियल। वाटर जो है हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सक्रीशन, जिसमें हम डील करते हैं कि बॉडी से रिमूवल ऑफ वेस्ट के बारे में। तो उसके लिए वाटर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट। इफ़ वी लैक, अवर बॉडी वाटर को लैक करती है तो किडनी तो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, विच इज़ बेसिक यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूवल में वाटर हेल्प करता है। आई होप इट्स क्लियर। और ये यूरिन और स्वेट की फॉर्म में हमारी बॉडी से जो लिक्विड वेस्ट होता है वो निकलता है। क्लास? यस मैम। यस मैम। ओके, तो वाटर के सोर्सेज डायरेक्टली तो हम पानी पीते ही हैं, उसके अलावा भी कई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में वाटर प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि यहाँ कुछ लिखा है कि कुकुम्बर, खीरा, वो बहुत 96% वाटर प्रेजेंट होता है कुकुम्बर में। तो गर्मियों में खीरा बहुत चलता है सैलेड की फॉर्म में, एंड इट इज़ वेरी गुड हमारी बॉडी में वाटर के लिए। कुकुम्बर इज़ नेसेसरी। उसके बाद भी लिखा है ये टमाटोज, celery, watermelon, grape, broccoli, carrots, lettuce, spinach and watercress। तो ये सब वाटर रिच फूड। क्या कोई कुछ कह रहा है? मस्क मेलन भी इंक्लूड कर सकता है। थोड़ा जोर से बोलो, इट्स नॉट क्लियर। आई एम सेइंग कि मस्क मेलन भी इंक्लूड कर सकते हैं वाटर रिच फूड्स में। हाँ, मस्क मेलन इज आल्सो देयर, वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। इट आल्सो इंक्लूड वाटर। ठीक है, तो यहाँ लिखा है वाटर के अलग सोर्सेज, जैसे कि मिल्क, टी,
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब तो वाटर के बने ही होते हैं, तो हमें इनसे वाटर मिलता है डायरेक्टली, हम पानी पीते ही हैं विच इज H2O। ओके, अब नेक्स्ट कंपोनेंट आता है डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर का एक नाम और होता है रफेज। तो आई होप आप सभी से लिख सकते हैं कि डाइटरी फाइबर का रफेज भी हम लोग डाइटरी फाइबर्स को बोलते हैं। तो डाइटरी फाइबर इज दैट पार्ट ऑफ द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम्स। तो हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स इज वही जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ह्यूमन एंजाइम्स से ये डाइजेस्ट नहीं होता डाइटरी फाइबर, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है? कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। कॉन्स्टिपेशन इज बेसिकली, हिंदी में वर्ड यूज करें तो कब्ज, ठीक है, प्रॉपर डाइजेशन ना हो पाना खाने का, ठीक है। तो प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, एड बल्क्स टू असिस्ट इन पेरिस्टालसिस। I really don't know the meaning of peristalsis, but I'll search in it and I'll tell you. Ma'am, movement of food from esophagus. मूवमेंट, हाँ या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यस आई रिकॉल इट, थैंक्स। तो जो ओइसोफेगस होता है विच इज बेसिकली फूड पाइप, तो उसमें जब फूड ऊपर से नीचे तक जाता है तो उसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो उसमें हमारा ये फाइबर हेल्प करता है असिस्ट करने में। Next one is absorbs water, retains water, therefore softer facies for easy defecation. I think ये defecation is removal of waste from our body. तो जो रफेज होता है यानी कि ये डाइटरी फाइबर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, रिटेन करके रखता है, इसलिए इजीली हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूवल हो जाता है, ठीक है। नाउ सोर्सेज फॉर दिस डाइटरी फाइबर, यू कैन नोट डाउन 1 और 2 सोर्सेज। एक तो होते हैं सोल्यूबल फाइबर, जो सोल्यूबल मतलब डिजोल्वेबल, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, तो उन्हें हम सोल्वेबल फाइबर्स कहेंगे। विच आर इनसोल्यूबल, इनको हम इनसोल्यूबल फाइबर कहेंगे, ठीक है। तो देयर आर सोर्सेज ऑफ सोल्यूबल फाइबर लाइक फ्रूट्स, फ्रूट्स में प्लम, बेरीज, बनाना, एप्पल, पेयर्स। रूट ट्यूबर्स जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, ऑनियंस हो गए। कुछ वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कैरेट्स और लेग्यूम्स जैसे कि पीज और सोयाबीन। एंड इनसोल्यूबल फाइबर यानी कि होल ग्रेन फूड्स, wheat and corn bran, legumes such as beans and beans, ये दो बार आ गया, it will come in soluble fiber, and nuts and seeds, okay। I hope आप लोगों को क्लियर है ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So मैम एक बार सोर्सेज ऑफ फाइबर वाली स्लाइड आप वापस दिखा सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल। Manav, I will share PPT with you all. हाँ वैसे आप लोगों को पीपीटी ठीक मिल है मैम। जाएगी, बट इफ़ यू वांट टू नोट इन योर नोट्स आप 1-2 सोर्सेज लिख सकते हैं। गाइस आज मैंने सुबह आई थिंक PDF शेयर किया था नोट्स का, राइट? जो पूरे वीक Yes, के। ma'am. Yes. हाँ, तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, अगर उसको प्रिंट आउट करवा के निकाल के रखना चाहो, एंड प्लस जो आपने क्लास में नोट्स बनाए हैं जिस भी पेज पे, आप उसको प्लस उसमें ऐड कर सकते हो अटैच करके, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं अपने फोल्डर्स में रखो NCERTs के, ताकि आपको हर चीज़ एक जगह पे मिले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, please. इस पीडीएफ में ना हमारे पास वो नहीं था कि किस चीज़ की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, तो आई विल एक बार मैं बता दूंगी, आप लोग लिख लेना प्लीज़, ओके। आर यू ऑल रेडी विद योर पेन एंड पेपर? Yes, ma'am. ओके, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखें विटामिन ए की कमी से। तो अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी है तो डेफिशिएंसी यानी कि जो डिसऑर्डर आ जाएगा वो यही आ जाएगा, लॉस ऑफ विजन, अंधा हो जाना, वी आर अनेबल टू सी, ठीक है। तो विटामिन ए का जो डिफिशियंसी है दैट इज लॉस ऑफ विजन। और सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं? जो बेसिकली जब डिसीज़ हमारे आने वाली होते हैं ना, तो जो इनिशियली लक्षण हमें दिखते हैं वो उन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं। तो कम दिखना, ठीक है, और अंधेरे में हम नहीं देख सकते,
नाइट के टाइम, और फिर कंप्लीटली धीरे धीरे कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो ये विटामिन ए की कमी से हो सकता है। विटामिन बी की हम बात करें तो बेरी बेरी आपने सुना होगा, इट्स अ डिसीज़ जो पतली बोन्स रह जाती हैं, वीक मसल्स हो जाती हैं, उनको हम बेरी बेरी कहते हैं। जैसे काम करने के लिए एनर्जी बॉडी में कम हो जाती है तो वो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन बी डिफिशियंसी इज बेरी बेरी, BERI। नेक्स्ट डिसीज विटामिन सी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से हम लोगों को मतलब दोज हैविंग द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी दे विल बी सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी। स्पेलिंग इज SCURVY। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लीडिंग गम्स, और जैसे हमने पढ़ा था कि विटामिन सी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए ज़रूरी होता है, तो फिर उससे क्या होता है कि किसी भी चोट को हील अप होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है अगर इफ़ समवन इज हैविंग डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। ओके, विटामिन डी की कमी से वी फेस रिकेट्स, जो आपने देखा भी होगा, पिक्चर दिखा देते हैं, वो बच्चे ऐसे जिनकी बोन्स जो होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं बोन्स, ऐसे नीज की बोन्स मुड़ जाती हैं, या हाथ पैर थोड़े इधर उधर हिल जाते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर बॉडी नहीं ले पाती, तो उसको कहते हैं हम रिकेट्स। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से वही बोन एंड टूथ डिके, बोन्स जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, दांत गिरने लगते हैं, तो दीज आर फॉर कैल्शियम डिफिशियंसी। आयोडीन की कमी से गॉइटर नाम की एक डिसीज़ होती है, वो हो जाता है। इफ़ यू हैव सीन, जो गला होता है वो स्वेल हो जाता है ना। और मेंटल डिसेबिलिटी भी कुछ बच्चों में पाई जाती है, तो इट्स बेसिकली Guys, if you want some extra readings or some extra points on this topic, then I have my home science book. उसमें बहुत सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग पॉइंट टू पॉइंट और एग्जांपल्स के साथ दी हुई हैं। चाहिए तो मैं PDF बना के शेयर कर दूंगी। हाँ मनदीप, वो कर देना। मैं बस इनको बेसिक जो डिसऑर्डर होता है वो बता रही थी। लास्ट वन इज आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ओके, आई होप यू ऑल हैव नोटेड डाउन दिस लिटिल थिंग्स। Yes, ma'am. एनी क्वेश्चंस? मैम शुरू में मैंने ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो आप थोड़ा सा उसको समराइज कर देंगे? हाँ बिल्कुल। तो अभी हमने पूरा चैप्टर बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा है। तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो हमें फूड से मिलता है। ठीक है, अब हमने फूड को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, किसी को याद है? ओके, मैं बता देती हूँ। तो 3 तरह के फूड हमने बनाए थे, एक बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड और एनर्जी गिविंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को ही हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, बिकॉज ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा आता है प्रोटेक्टिव फूड। ये जैसे मैं बताया ना, विटामिन क्लॉटिंग के लिए नेसेसरी होता है, मिनरल्स बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, तो इसलिए डिसीज़ के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इनको हम प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में रखते हैं। और थर्ड इज़ एनर्जी गिविंग फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और फैट्स हो गया, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है युक्ता? यस मैम। और उसके बाद हमने एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को स्टडी किया था। वी स्टार्टेड विद कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनर्जी का मेन सोर्सेज होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो मीन्स लैक ऑफ एनर्जी, थकान जल्दी हो जाना, ये सब फटीगनेस, ये सब हमारी बॉडी फेस करती है। प्रोटीन भी देखे थे हमने कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, सेल्स को टिश्यूज़ के फॉर्मेशन के लिए, हेयर और नील्स के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन्स आर देयर। हमने सोर्सेज पढ़े थे, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। ओके, ठीक है मैम। सो अमनदीप, ये क्लास अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम फिनिश करें। या वी कैन एंड दिस क्लास एंड इवन रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी सबको। ओके, और गाइस अगर फीडबैक देना हो तो आप दे दो। It was really nice class. Yeah, I also understood everything.
Yeah, Thank you also. so much, students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू टू यू एज वेल. ठीक है, तो अमनदीप मैं लीव कर दूं फिर. Yes, you can. Thank you. ओके, थैंक यू. Guys, you can leave now. Thank you so much.